यस सर, बहुत ही अच्छी जानकारी स्वास्थ्य के लिए निरंतर आप दे रहे हैं। ज्ञान की बातें भी बताते हैं और हम लोग जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहें इसका उपाय भी आप बता रहे हैं। तो आज का मेरा विषय भी हमेशा की तरह वही रहेगा, माने हम लोग जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहें। और इसके बारे में मैं जानकारी आज दूंगा। मैंने आयुर्वेद से संबंधित आज का मेरा क्लास रहेगा। और आयुर्वेद में भी जो आयुर्वेद की मूल भावना है जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, उसके संबंध में आज मैं चर्चा करूंगा कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या होती है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयां खाकर हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो बीमारी हमको माने घेर लेती है या फिर से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके जो कारण है वो यही है कि आज की जो चिकित्सा पद्धति है वो लक्षणों पर काम करती है, माने उसके मूल कारण पर काम नहीं करती है। तो इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे जितने भी पुराने जो चिकित्सक हुए हैं या जो स्वास्थ्य के लिए काम करते थे, अधिकांशतः ऋषि मुनि ही थे। तो जड़ी बूटी और जीवन शैली और इन सब को मिलाकर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसको हम लोग आज आयुर्वेद बोलते हैं। उसका जो शाब्दिक अर्थ है आयुष प्लस वेद है। आयुष माने जीवन और वेद माने विज्ञान, माने जीवन का विज्ञान, या साधारण भाषा में कहें जीवन जीने का विज्ञान। तो आयुर्वेद की जो मूल भावना है वो संस्कृत में लिखी हुई है जो लोगों को कम समझ में आती है। तो आज मैं साधारण शब्दों में उस आयुर्वेद के जो संस्कृत के जो गूढ़ रहस्य है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। और आयुर्वेद का जो मूल जो सिद्धांत है वो प्रकृति के ऊपर है। माने सबसे पहले प्रकृति के बारे में बताया जाता है जब भी हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं। जब भी हम लोग किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो हमको बताता है कि आपका वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग सुने तो हैं लेकिन इसके बारे में जानते नहीं हैं। असल में हमारा जो शरीर है वो माने 3 तत्वों से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग दोष, धातु और मल कहते हैं। सुने हैं लेकिन इसके बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानते हैं। और इसमें भी जो दोष मैं बोल रहा हूँ वो ही हमारी सब बीमारियों का कारण है। और इसी दोष के बारे में मैं आज बात करूंगा कि ये दोष होते क्या हैं, त्रिदोष का सिद्धांत क्या है, वात पित्त कफ क्या है, ये किस चीजों से बनता है। आज पंच तत्वों की भी मैं बात करूंगा कि पंच तत्व का हमारे शरीर में क्या रोल है। तो आयुर्वेद में प्रकृति के बारे में बताया गया है। और जैसे आयुर्वेद प्रकृति को देखकर हर आदमी के लिए दवाई अलग अलग प्रिस्क्राइब करता है। जैसे एलोपैथी में सभी लोगों के लिए एक ही दवाई काम आती है, तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में दोष देखा जाता है, मन की प्रकृति देखा जाता है, लक्षण देखा जाता है, धातु की स्थिति देखा जाता है। और इन सब को देखने के बाद एक ही बीमारी का इलाज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दवाई हो सकती है। तो इसी के बारे में आज समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, त्रिदोष का सिद्धांत क्या है। तो इसमें हमारा जो शरीर है वो जो दोष है उससे मिलकर बना हुआ है जिसको हम लोग त्रिदोष बोलते हैं। असल में ये जो दोष है वो इसका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक तो शारीरिक दोष बोलते हैं जिसको वात पित्त कफ बोलते हैं। एक मानस दोष बोलते हैं जिसे अपन लोग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है। तो आज मानस दोष के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। आज मेरा जो विषय रहेगा वो शारीरिक दोष के संबंध में रहेगा। वात पित्त और कफ के बारे में आज मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा कि ये होता क्या है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा लेकिन प्रॉपर इसके बारे में समझा नहीं होगा, तो मैं आज विस्तार से बताऊंगा। अगर
टाइम हो जाएगा तो फिर अगला क्लास भी मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वात दोष के बारे में। वात दोष क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका क्या मैंने सावधानी बरतना चाहिए, इसके बारे में मैं विस्तार से मैंने चर्चा करना चाहूंगा। और दोष के बारे में एक मैं बात बता दूं कि ये दोष मैंने इंसान में आता कहाँ से है। तो ये जो दोष है वो गर्भावस्था में हमारे में आ जाता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर गर्भावस्था में हमारा दोष तय हो जाता है, मैं किस मैंने प्रकृति का हूँ, किस दोष की मेरे में अधिकता है, वो प्रकृति मेरी गर्भावस्था में तय हो जाती है। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर गर्भावस्था में तय हो जाता है तो जन्म लेने के बाद क्या मैं अपनी प्रकृति बदल सकता हूं? तो जवाब है नहीं, हम अपनी प्रकृति कभी बदल नहीं सकते। तो फिर तीसरा सवाल ये आता है कि मेरी जो प्रकृति है वो तो गर्भावस्था में तय हो गई है, जन्म के बाद मैं अपनी प्रकृति बदल नहीं सकता हूं। तो फिर प्रकृति के बारे में जानने से क्या लाभ? तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा कि जानने का क्या लाभ होता है। असल में प्रकृति हमारे शरीर का सहज लक्षण है। आयुर्वेद में कहा गया है देहस्य सहज लक्षणम के बारे में कहा गया है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि क्यों हमें हमारे प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। जैसे प्रकृति वात पित्त कफ वाली हो सकती है। इसको 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एकल प्रकृति, द्विज प्रकृति और माने त्रिदोष वाली प्रकृति। एकल प्रकृति में वात दोष, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और द्विज में कोई 2 प्रकृति, वात पित्त या कफ पित्त या वात कफ, ऐसा। और त्रिदोष प्रकृति में तीनों दोष की या तीनों प्रकृति की अधिकता होती है। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर किसी को अगर वात प्रकृति वाला बोला जाता है या किसी को अगर पित्त प्रकृति वाला बोला जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके में सिर्फ वात प्रकृति ही है। प्रकृति सबके शरीर में रहती है। तीनों ही जो दोष है या तीनों जो प्रकृति है, वात पित्त और कफ, ये तीनों ही माने दोष सबके शरीर में रहती है, लेकिन हमारी प्रकृति तय होती है कि किस दोष की अधिकता है। जैसे किसी में वात दोष की जो अधिकता है तो वो वात प्रकृति वाला मनुष्य कहलाएगा। तो ये जो प्रकृति है या ये जो दोष है वो कहाँ से आया? तो ये जो दोष है वो आया हमारे 5 तत्वों से। हमारा जो शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से बना हुआ है, सबको पता है। वायु, आकाश, जल, अग्नि, इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और ये जो दोष है इन्हीं 5 तत्वों में से किसी 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है और जो वात पित्त या कफ दोष है वो इन्हीं 2 तत्वों में से मिलके बना रहेगा। किन्हीं 2 तत्वों से। तो सबसे पहले जैसे मैं वात दोष की बात करूं तो वात दोष बनता है 2 चीजों से, 2 तत्वों से। एक तो वायु और आकाश। नाम से ही जाहिर है वायु और आकाश की जो प्रकृति है वो चंचल प्रकृति की है, गतिमान प्रकृति के है। तो जो व्यक्ति वात दोष की जिसमें प्रधानता होगी या जिस व्यक्ति को हम लोग वात प्रकृति का बोलेंगे उसके में ये गुण आएगा, क्योंकि ये जो दोष है वो वायु और आकाश से बना हुआ है। तो साधारण भाषा में अगर वात प्रकृति को मेरे को परिभाषित करना होगा तो मैं ये बोलूंगा कि वह तत्व जो मेरे शरीर में गति प्रदान करे वो वात प्रकृति है। अब गति हमारे शरीर में किस किस चीज के लिए चाहिए? तो हमारे शरीर में गति, हमारे शरीर को गति हमारे रक्त के संचरण में चाहिए या हमारे मल मूत्र के माने उत्सर्जन में चाहिए। और बहुत सारी चीज है, जैसे हम लोग हमारा जो पसीना आता है वो भी वात के कारण ही आता है। तो साधारण भाषा में कहें कि जो भी तत्व हमारे शरीर को माने गति प्रदान करता है वो माने वात दोष की अधिकता के कारण होता है। ये तो कुछ टेक्निकल बात हुई, माने लोगों को कम समझ आएगा। ज्यादा समझ वो आने वाली मैं बात करता हूं कि लक्षण क्या होगा, कैसे मैं जानूं कि मेरा शरीर किस प्रकृति का है।
जैसे वात प्रकृति का लक्षण सुनिए, अगर ये लक्षण आप में है तो आप अपनी प्रकृति तय कर सकते हैं। और प्रकृति जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम इसके आधार पर हमारे खाने पीने और आदतों का मतलब सुधार कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि कैसे हम अपनी प्रकृति को सुधार सकते हैं। जैसे पित्त प्रकृति का कोई आदमी है, पित्त प्रकृति का आदमी है तो पित्त मान लो उसकी माने प्रधानता है उसके शरीर में, और मान लो शरद ऋतु चल रहा है तो पित्त प्रकृति का जो माने जो प्रकोप का समय है वो शरद ऋतु है। और मान लो उस आदमी को माने तीखा या तला भुना या माने मसालेदार खाने की आदत है तो वो भी पित्त को बढ़ाता है। तो अगर आदमी युवावस्था में है, मान लो युवावस्था भी है तो युवावस्था भी पित्त को बढ़ाने वाला है। तो मान लो शरद ऋतु है, व्यक्ति युवावस्था में है, उसके खाने का जो स्वाद है वो तीखा है या मसालेदार है, तो वो जो उसकी सहज जो प्रकृति है, जो पित्त प्रकृति है, वो विकृति बन जाएगी। तो इसी को समझना जरूरी है कि मेरी शरीर की प्रकृति क्या है, उस हिसाब से अगर मौसम चेंज होता है या मेरे को जो चीज मना है वो मैं जान सकूं। तो सबसे पहले मैं वात प्रकृति की बात करता हूं, वात प्रकृति में क्या लक्षण आते हैं। तो वात प्रकृति का सबसे जो पहला लक्षण है, लघु लक्षण बोलते हैं इसको। लघु मतलब जितने भी वात प्रकृति के लोग हैं उनके जो शरीर की जो बनावट है वो माने माने छोटा रहेगा, मतलब उनके जो शरीर का आकार है वो एकदम कम आकार का रहेगा या दुबले पतले रहेंगे। दुबला पतलापन वात प्रकृति के कारण होता है। यदि कि कोई अच्छा खाना खा रहा है उसके बाद भी उसके शरीर से दुबलापन नहीं जा रहा है तो समझिए कि ये वात प्रकृति के कारण हो रहा है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण इसमें रुक्ष गुण बोलते हैं, रूखापन। रूखापन माने ये रूखापन माने सब चीज में झलकेगा, बालों में रूखापन रहेगी, त्वचा में रूखापन रहेगी, यहाँ तक कि बोलचाल भी उसका रूखापन रहेगा। माने जब भी माने बोलेंगे वो रूखापन उसके बातों में झलकेगा। या फिर जैसे हड्डियों की जैसे बात करते हैं, हड्डियों में भी रूखापन रहेगा। तो जितने भी हड्डियों से संबंधित जो दोष होते हैं या जो बीमारियां होती हैं, मान के चलिए वो वात प्रकृति के बढ़ने के कारण होता है। तो ये तो हुआ वात प्रकृति का शारीरिक माने जो लक्षण है। मानसिक लक्षण कैसे पता करें, किसी के मानसिक लक्षण से कैसे हम पता कर पाए कि ये वात प्रकृति के दोष वाला व्यक्ति है। तो मानसिक रूप से वह इसमें जैसे ये जो चंचलता है ये इनके मानसिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। वात प्रकृति के वालों के जो मानसिक जो व्यवहार है वो चंचल रहेगा, माने अनिर्णय की स्थिति रहेगी, कोई भी चीज में निर्णय नहीं ले पाएंगे, जल्दी किसी चीज को याद करके जल्दी भूल जाएंगे, जल्दी से चिड़चिड़ापन आएगा, जल्दी से गुस्सा आएगा और इसमें लीडरशिप गुण नहीं रहेगा। तो ये तो हुई मानस इसकी मानसिक परिस्थिति। अब बात करते हैं कि इनको माने करना क्या चाहिए, माने खाने में क्या क्या चीज इनको लेना चाहिए। तो खाने में माने बात करें तो इनका जो खाने का जो तरीका है उसमें मीठा, खट्टा और खारा। जैसे षड रस की बात करते हैं आयुर्वेद में, माने 6 स्वाद की बात करते हैं। तो हर प्रकृति में 3 स्वाद वर्णित है आयुर्वेद में। इसमें खट्टा, खारा और मीठा वात दोष के जो दोष जिनमें बढ़ा हुआ है उनके लिए माने ये जरूरी है कि वो इन तीनों स्वाद को शामिल करें। साथ में इनके में सावधानी ये बताई गई है कि इनको शारीरिक मेहनत ज्यादा नहीं करना है, जैसे ज्यादा व्यायाम है या ज्यादा दौड़ धूप है, जैसे ज्यादा वॉकिंग है या जितने भी पसीना वाला काम है, ज्यादा पसीना निकलने वाला, तो ज्यादा पसीना निकलने वाला काम इनको नहीं करना चाहिए। साथ में अगर किसी के में वात दोष है तो उसको उसके इलाज के बारे में भी आयुर्वेद में कहा गया है कि इनको स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन का मतलब है कि इसमें बाह्य स्नेहन और अभ्यंग स्नेहन की बात की गई है।
तो स्नेहन माने तिल के तेल के रूप में भी किया जा सकता है। तिल के तेल को खाना भी चाहिए और उसका माने मालिश भी माने कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मालिश का भी इसमें ज़िक्र किया गया है। साथ में मर्दन चिकित्सा बोला गया है। मर्दन माने हाथ-पैरों को दबाना। स्वेदन, स्वेदन माने सेंकना। तो ये सब चीज़ें वात दोष के लिए माने काम करती हैं।